हेलो बच्चों, नमस्कार। शारदा बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम छोटे बच्चों को किस प्रकार से गिनती सिखा सकते हैं, कैसे उनको पहचान करवा सकते हैं। प्रिय अभिभावकों, आपको बच्चों के साथ बैठना होगा और क्योंकि इस ऑनलाइन सिस्टम में बच्चों को आपको भी सिखाना होगा। केवल यहाँ से वीडियो देखने से नहीं सीख पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अभिभावक महोदय खुद देखें, फिर बच्चों को बताएं किस प्रकार से हम गिनती को पहचान सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि गिनती हमें किस प्रकार से बच्चों को घर पे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को सिखाना है। क्योंकि हमारे पास घर पे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को आसानी से गिनती सिखा सकते हैं। जैसे हमारे घर पे अन्य प्रकार की वस्तुएं होती है, बर्तन जैसे गिलास, कटोरी, इनको हमें बच्चों को गिनती करवानी है। कैसे करवानी है वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। हमने कुछ वस्तुएं ली है, जैसे चौक है, डिब्बे हैं। इनके माध्यम से हम क्या करेंगे कि बच्चों को हम घर पे किस प्रकार से सिखाया जा सकता है और हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, तो उनके लिए हम गिनती करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है चौक। ये एक है, कितनी है? एक चौक। तो हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे और यहाँ बच्चों को बताएंगे कि ये एक है, एक वस्तु। इसी प्रकार से एक मोती उठाया, हमने बच्चों को बताया ये कितने हैं? एक, तो इसको इधर रखा एक। फिर हमने बच्चों को बताया कि ये एक डिब्बा। कितने डिब्बे हैं? एक डिब्बा, तो ये एक डिब्बा। फिर हमने बताया कि इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, तो एक इस प्रकार से लिखा जाता है। तो एक को हम ऐसे लिखेंगे और बच्चों को बताएंगे कि बच्चों हम एक इस प्रकार से लिखते हैं, और इन वस्तुओं को बार बार बच्चों को कहेंगे गिनती करो। तो वापस इनको लेंगे हम, ये एक इस प्रकार से लिखा जाता है। ये कितनी वस्तुएं हैं? एक, तो यहाँ हमने कहा एक। ये कितनी वस्तुएं हैं? एक। फिर ये कितने डिब्बे हैं? एक। तो बच्चा जीवन भर नहीं भूलेगा कि एक कैसा होता है। इसी प्रकार से हम फिर आगे बढ़ेंगे, तो हम फिर लेंगे वस्तुएं, एक चौक, एक और। इस प्रकार से ये दो वस्तुएं हो गई। बच्चों ये कितनी वस्तुएं हो गई? दो वस्तुएं। कितनी हो गई? दो वस्तुएं। गिन के बताएंगे, फिर गिनेंगे, एक, दो। ये दो वस्तुएं हो गई। इसी प्रकार से डिब्बे गिनेंगे, एक डिब्बा, दो डिब्बे। तो ये कितने हो गए बच्चों? दो। तो दो को लिखते कैसे हैं? इस प्रकार से। दो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों के भी समझ में आ जाएगा कि दो कैसे लिखा जाता है। फिर हमको वापस रख देंगे, एक दो, एक दो, एक दो। तो बच्चों के समझ में आ जाएगा कि एक दो कितने होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, तीन। तो एक चौक, दो, तीन। ये तीन वस्तुएं हो गई। कितनी वस्तुएं हो गई? तीन चौके हो गई। इसी प्रकार से एक, दो, तीन। ये भी तीन हो गए। तो हम बच्चों को बताएंगे कि ये तीन है। डिब्बे गिनेंगे, एक डिब्बा, दो डिब्बे और तीन डिब्बे। ये कितने हो गए? तीन डिब्बे। अब बच्चों को बताएंगे तीन कैसे लिखते हैं, तो तीन इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ेंगे। तो तीन वस्तुएं रखी, एक और गिन ली, तो हो गई चार। कितनी हो गई? चार। ये चार। एक और डिब्बा रख दिया, तो ये चार वस्तुएं हो गई। बच्चों को गिन के बता देंगे, एक, दो, तीन, चार। और चार कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम चार लिखना सिखाएंगे। फिर हमने चार हो गई, तो एक वस्तु फिर बढ़ाएंगे, तो चार में एक और रखेंगे तो हो जाएंगे, चार के बाद आता है पाँच। तो ये पांच पांच वस्तुएं हो गई। बच्चों को समझाएंगे हम
गिन के बताएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5, ये 5 वस्तुएं हो गई। 5 को इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से फिर 5 के बाद 6 आता है, तो एक वस्तु और जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ 6 लिखेंगे। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 को कैसे लिखते हैं बच्चों? इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हो जाते हैं 6। इसी प्रकार 6 के बाद आता है 7, तो ये है 7। इसको एक और रख दिया हमने 7, फिर एक और रख दिया तो ये भी हो जाएंगे 7। गिन के बता दो, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी वस्तु हो गई बच्चों? 7। तो बच्चे अपना आप बताएंगे लिखते कैसे हैं 7? तो इस प्रकार से 7 लिखा जाता है। समझ में आया बच्चों? तो ये 7 होते हैं ऐसे। तो बार बार अभ्यास करवाएंगे। 7 के बाद एक वस्तु और रखेंगे। 7 पहले थी, एक और रख दी तो हो गई 8। पहले 7 थी और हो गई 8। इसी प्रकार से पहले 7 थी और ये हो गई 8 वस्तुएं। तो गिन के बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घर पर भी हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनको भी हम गिन के बता सकते हैं। और 8 कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से 8 लिखा जाता है। इसी प्रकार एक वस्तु और लेंगे, फिर 8 के बाद आते हैं 9, तो ये 9 गिन के बताएंगे। और ये वस्तुएं हो गई इधर भी 9, और ये डिब्बे भी हो गए 9। अब बच्चों को गिन के बता सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 9 वस्तुएं हो गई और 9 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार से हम आगे 10 भी आता है 9 के बाद, तो एक और वस्तु ली, 9 के बाद हो गए 10। एक वस्तु ली, हो गए 10। फिर इनको गिन के बताएंगे बच्चों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों कितनी वस्तुएं हो गई? 10। 10 को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखा जाता है 10। तो सबके समझ में आ गया कि हम 10 कैसे लिखते हैं। तो हमें छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए उनके पास बहुत सारी वस्तुएं डालनी होगी और उन्हें बताना होगा कि बच्चों इनको गिनो। तो बच्चे अपना आप गिनती करेंगे और वो आसानी से हमारे गिनती सीख जाएंगे, क्योंकि ये बिना बैग के भी हम क्रियाकलाप करा सकते हैं। हमारे विद्या मंदिरों में इस प्रकार की अध्ययन करवाया जाता है, जिसमें बच्चा खेल खेल के माध्यम से हर चीज सीख सकते हैं। तो अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों को घर पे इस प्रकार से सिखाएं, ताकि वो आगे से आगे बढ़ सकें और उनका मानसिक विकास हो सके। क्योंकि हमें सिखाना है, व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से सिखाना है, केवल याद करने के उद्देश्य से नहीं सिखाना है। उनके जीवन में ये काम आए, इस प्रकार से हमें उनको व्यवहारिक जीवन में जो वस्तुएं काम आ रही है उनको जोड़ के हमें सिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।